में एक नया उन्वान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो अक्सर जमात दहूम के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात में से एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो हकीकी अदद सबक के अंदर मौजूद है। तो उस अखलीदास के तक़सीमी एल्गोरिथम के इस्तेमाल से HCF मालूम करना। तो इसके अंदर HCF मालूम करने के तरीक़ेकार को बताया गया है। इससे पहले आप HCF मालूम करने का आम तरीक़ेकार देखे होंगे, लेकिन इस तरीक़े के अंदर अखलीदास के बताए हुए तरीक़े को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पिछले वीडियोस आप देखे होंगे LCM और HCF निकालने के तरीक़ेकार में, लेकिन यहाँ पर अखलीदास का जो बताया हुआ ज़ाब्ता उसका तरीक़ेकार है, उसी को इस्तेमाल करते हुए आपको हल करना है। तो अखलीदास ने जो ज़ाब्ता जो बताया है वो ज़ाब्ता यहाँ पर A मसावी है BQ जमा R, ये है। तो इसके अंदर A का मतलब मक़सूम है और B का मतलब मक़सूम अलैह है और Q का मतलब खारिज क़िस्मत है और जमा R से मुराद यहाँ पर बाकी है। इसको अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो A यानी कि डिवाइडेंड, B यानी कि डिवीज़र और Q यानी कि कोएफिशिएंट और R यानी कि रिमेनिंग। जिस तरीके से हम आम सवालात को तक़सीम करते हैं, उस तक़सीम करने के तरीक़े में यहाँ पर बीच में होता है मक़सूम जिसको हम तक़सीम करते हैं, और यहाँ पर होता है मक़सूम अलैह जिससे तक़सीम किया जाता है, और यहाँ पर होता है खारिज क़िस्मत जो पूरा हल करने के बाद जो यहाँ पर रहता है वो बाकी कहलाता है। इसके मुताल्लिक़ एक सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, जो सवाल आपकी किताब में भी मौजूद है और साथ ही साथ ये कीजिए भी आपको मौजूद होंगे इसके अंदर। तो यानी कि पहला सवाल ये 60 और ये 100, 60 और 100 का HCF मालूम करना है अखलीदास के तरीक़े से। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये ज़ाब्ता यहाँ पर है A मसावी है ये BQ जमा R। तो यहाँ पर आप तक़सीम करेंगे, 100 को तक़सीम करेंगे ये 60 से, ये मक़सूम है, ये मक़सूम अलैह है। अब हासिल जो जवाब होगा वो खारिज क़िस्मत होगा। ये 60 एकन 60, 60 में से 100 में से 60 निकालने पर ये 40। तो इस तरीक़ेकार को हम ये ज़ाब्ते के अंदर लिखेंगे। ये 100 मसावी है B यानी कि ये मक़सूम अलैह, ये 60 ज़रब Q यानी कि खारिज क़िस्मत, फिर जमा R यानी कि ये बाकी 40। अब आप इसको 100 को छोड़ देंगे, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे, ये 60 और 40, 60 और 40 को इस्तेमाल करेंगे आप। ये 60 बीच में, ये 40 एकन ये 40, 60 में से 40 निकालने पर ये 20। इस तरीक़ेकार को फिर आप यही फार्मूले के अंदर लिखेंगे। ये 60 मक़सूम और 40 मक़सूम अलैह और खारिज क़िस्मत 1 और बाकी रहा यहाँ पर ये 20। अब फिर आप जो है इसको 60 को रख देंगे, अब 40 और 20 दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो 40 हो गया ये मक़सूम और 20 हो गया मक़सूम अलैह, ये 20 दुगनी ये 40, 40 में से 40 निकालने पर ये 0। अब इस तरीके इस ज़ाब्ते के अंदर आप बिठाएंगे, ये 40 मसावी है 20, ये मक़सूम अलैह ज़रब ये खारिज क़िस्मत जमा बाकी, यहाँ पर 0 हासिल हो चुका है। तो अब इसका HCF क्या होगा, जिससे तक़सीम करने पर हासिल जवाब 0 होगा। यहाँ पर 20 से तक़सीम करने पर बाकी 0 हासिल हो रहा है, लेकिन इसको हम कहेंगे ये HCF यानी कि इसका 20 हासिल होगा। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और एक सवाल भी हम देख सकते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर 300 और 550, तो सेम तरीक़ा होगा इसके अंदर भी। 550 यहाँ पर मक़सूम और 300 मक़सूम अलैह, 351 ये 300
निकालने पर ये 250 उस ज़ाब्ते के अंदर आप बिठा देंगे। मक़सूम से मुराद ये 550 मसावी है, मक़सूम अलैह ये 300 ज़रब खारिज क़िस्मत 1 जमा बाकी ये 250। अब इस तरीक़े के बाद आप ये 550 को छोड़ देंगे, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को इस्तेमाल करने के लिए ये 300 मक़सूम हो जाएगा और ये 250 मक़सूम अलैह 250 एकन ये 250। अब निकालने पर यहाँ पर बाकी रहेगा 50। तो इस अक़ली दास के तक़सीम के ज़ाब्ते में हम बिठा देंगे उसको। ये 300 मसावी है 250 ज़रब 1 जमा बाकी ये 50। फिर और इसको आप 300 को से रखिए, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे 250 और 50। ये 250 और 50 ये 50 पंजे ये 250 बाकी जवाब 0। तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे ये मक़सूम अलैह ज़रब ये खारिज क़िस्मत जमा बाकी यहाँ पर 0। तो किस से तक़सीम करने के बाद बाकी 0 आता है 50 है, तो हमारा HCF जो हासिल होगा वो होगा 50। तो ये दो तरीक़े और 70 का 370 ये आपकी वर्कशीट के अंदर मौजूद है। सेम वही तरीक़ेकार होगा। ज़ाब्ता मैं लिखता हूँ, ये A मसावी है BQ जमा R। इसको आप लिखेंगे तक़सीम की हालत में, ये मक़सूम होगा, ये मक़सूम अलैह और यहाँ पर खारिज क़िस्मत हासिल होगा। ये 30 दुगनी ये 60, 70 में से 60 निकालने पर 10। तो इस तरीक़ेकार को हम लिखेंगे इसमें, ये मक़सूम अलैह खारिज क़िस्मत जमा बाकी 10। फिर आप 70 को छोड़ देंगे, इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे 30 और 10। 30 हमारा होगा मक़सूम और 10 होगा मक़सूम अलैह। ये 10 तिया ये 30 बाकी होगा जवाब 0। अब इसको अक़ली दास के ज़ाब्ते के तरीक़े में लिखेंगे। ये 30 मसावी है, मक़सूम यानी कि 10 खारिज क़िस्मत 3 और बाकी है यहाँ पर 0। तो किससे तक़सीम करने के बाद जवाब 0 आएगा बाकी 10 से, यानी कि HCF होगा ये 10। तो ये चंद सवालात आपको समझ में आ चुके होंगे और मज़ीद सवालात आपकी किताबों में मौजूद है। इसको आप देख के हल कर सकते हैं। और अगला जो उन्वान होगा वो किस उन्वान पर वीडियो बनाएं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।